ये जो सज धज के बैठे हैं ऊपर, इनका नाम क्या है? गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल। और 11 जनवरी को ये हो जाएंगे श्री राधा गिरधर लाल। प्यारे गिरधर लाल जी का विवाह महोत्सव है 11 जनवरी से 15 जनवरी तक। विराजो, लेंगे बाद में, अभी विराजो। 11 जनवरी से 15 जनवरी तक श्री बरसाना धाम में हम अभी से सबको निमंत्रण दे रहे हैं। वहां तो जगह वगैरह बची नहीं है अब, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से जो जितनी जहां आपको जगह मिल जाए, गिरिराज जी भी पास में है, नंदगांव भी पास में है, बरसाना है, वृंदावन से भी अप डाउन कर सकते हो। अभी से अपनी बुकिंग करा लीजिए। हमारी जो भक्ति पथ के द्वारा बुकिंग्स हैं वो तो अभी थोड़े विलंब से शुरू होंगी, मध्य नवंबर में हो जाएंगी। लेकिन आपको अपनी व्यवस्था से भी रहना हो तो अपनी वहां व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि बहुत संख्या में वैष्णव पहुंच रहे हैं, वहां जगह नहीं मिलेगी फिर। इसलिए हम आपसे पुनः कह रहे हैं, यह विवाह उत्सव लाल जी का अनुभूति करा देगा। जो विवाह भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराया था वास्तव में ठाकुर जी और श्री जी का, वैसी रूपरेखा से सब विवाह का उत्सव रहेगा। हमारे राधा कृष्ण महाराज जी भी विराजेंगे। हमारे सरसकुंज जयपुर से बहू जी आएंगी, श्री राधा रानी सरसकुंज जयपुर से पधार रही हैं। लाल जी जो हैं ये तो श्री जी साथ ही विराजमान है। जो श्रीनाथ जी में जो वाम अंग है, ये पीछे गिरधर लाल जी आपको बड़े रूप में दिख रहे हैं, वहां स्क्रीन वालों को तो दिख रहे होंगे, आगे वालों को नहीं दिख रहे होंगे। तो यहाँ बेणी जी विराजती हैं, चोटी हैं, और यहाँ चंद्रिका विराजती हैं। तो जो आधा अंग है ठाकुर जी का वो श्री जी का ही है। रास बिहार में श्री किशोरी जी ऐसे नृत्य करती हैं और ठाकुर जी ऐसे नृत्य करते हैं। और जब किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों नृत्य करते करते समीप आए तो चैतन्य श्री जी का वाम अंग और ठाकुर जी का दाहिना अंग एक दूसरे में विलीन हो गए और श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। तो इसलिए वैसे ये राधा गिरधर लाल हैं ही, पर हम तो वैष्णव भक्त, हमको तो सुख चाहिए कि विवाह उत्सव हो, तो श्री जी साथ ही विराजमान है। लाल जी तो कुंज में विराजे रहेंगे, सेहरा पहनेंगे, दुल्हा बनेंगे, लेकिन प्रतिनिधि स्वरूप में श्री प्रिया प्रियतम, जो हमारे पूज्य पिताजी के गुरुजी के प्रिया प्रियतम हैं, श्री राधा माधव लाल, जो घर पर विराजते हैं, उनका विवाह क्रम पूरा होगा वहां पर। तो जो गठबंधन होता है और फेरे होते हैं और जो भी रस्म विवाह की होती सब होगी। बड़े सुंदर सुंदर क्रम है वहां। तो पहले दिन तो विवाह पक्का होगा, 11 तारीख को हम जाएंगे लाल जी की ओर से श्री जी वालों से लाल जी की प्रशंसा करने की। हमारो लाला बड़ो सुगड़ है, ब्याह के लिए स्वीकार कर लो। श्री जी वाले कहेंगे तुम्हारो लाला ने को सुगड़ना है, रंग को कारो। फिर हम वहां सिद्ध करेंगे कार्य क्यों है। अब सबरी बात यही बता देंगे, वहां क्या सुनोगे। सीधी बात है कि अपने लाला की वहां प्रशंसा करने जाएंगे और श्री जी पक्ष के जो होंगे वो सब मना करेंगे, लाल जी के अवगुण बताएंगे। बोले तो कारे हैं, हमने सुनी है चोरी करते डोले, हमने सुनी है इनके 2-2 पिताजी हैं, हमारे होवे वारे जमाई राजा के 2-2 पिताजी। तो फिर एक पक्ष कटाक्ष करेगा, दूसरा पक्ष सिद्ध करेगा कि आपकी लाली किशोरी जी के लिए हमारो लाला बिल्कुल सिद्ध है, हमारो लाला परफेक्ट है। फिर इतनी देर ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, फिर जैसे तैसे वो मान जाएंगे बरसाना वाले। फिर कहेंगे अच्छा ठीक है, तो हमें लाला की मुंह दिखाई करो, दिखाओ कैसा है लाला। फिर ठाकुर जी सज धज करके आवेंगे और फिर ठाकुर जी की मुंह दिखाई होगी। फिर मुंह दिखाई में बरसाने के कुछ लोग नाक मुंह मोड़ेंगे। थोड़ी देर में ठाकुर जी फिर अपनी माया ऐसी दिखावेंगे कि मूर्छित हो जाएंगे बरसाना वाले सुंदरता देख करके। फिर कहेंगे अरे वृषभानु जी यही लाला है, यही है हमारे जमाई राजा, ब्याह करो। तो ऐसे रस्में चलेंगी, सब बहुत आनंद सुख होगा। कथा क्रम थोड़ा थोड़ा होगा, कम होगा, व्यासपीठ विशेष रूप से नहीं विराजमान होगी, पर जब पूरे दिन का ही क्रम रहेगा, सुबह से रात तक चलता ही रहेगा। बीच में बस प्रसाद पाने जाओ, फिर से आ जाओ, फिर कोई रस्म होगी, फिर कोई क्रम होगा। ऐसे सब पूरा उत्सव चलेगा, बहुत सुख मिलने वाला। हम तो अभी से ही योजना बना के, महाराज जी के साथ विलंब भी इसीलिए हुआ, वही लाल जी के ब्याह की चर्चा कर रहे थे, कैसे करना है, क्या होना चाहिए हमारे ठाकुर जी का और क्या विशेष हो। तो आप सब लोग उसके अनुभव करने के लिए जरूर पधारिएगा, बहुत सुख मिलेगा। बरसाना में खूब आनंद होगा। 11 से 15 जनवरी 2026 लाल जी का विवाह महोत्सव होगा। तो इस प्रकार से है। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव मनाया, और आज देखिए हमने कल जन्मोत्सव मनाया। रात्रि में 12 बजे लाला प्रकट भये
अब पूरे नगर को पता चल गई, तो पूरा नगर पटाखे फोड़ रहा है ठाकुर जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। रात में थोड़ी पता चली, सबन को दूसरे दिन पता चली। तो आज देखो काशी बनारस से लेकर के ऊंझा तक सब जगह देव दिवाली दिए जल रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं। हम तो यही मानेंगे, हमारे ऊंझा में लाला के जन्मोत्सव की बधाई सब लोग मना रहे हैं, उसी का आनंद सब लोग कर रहे हैं। आइए अब आज बाल लीला में प्रवेश करते हुए गोवर्धन उत्सव की ओर जाएंगे। हमने प्रथम में दर्शन इसलिए करा दिए लाल जी के कि कथा तो विलंब तक चलती है, पर ठाकुर जी के शयन का समय हो जाता है, तो इसलिए ठाकुर जी तो विराजमान हो जाएंगे थोड़ी देर और कथा में विराज के, फिर कोई कीर्तन में ठाकुर जी प्रस्थान करेंगे, फिर गादी जी विराजेंगी और 56 भोग के दर्शन करके हम लोग आनंद करेंगे। इसलिए अभी आप लोग लाल जी को निहार लो, थोड़ी देर में लाल जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के घर लाला भयो है, और या लाला के हैवे की जैसे ही खबर पूरे ब्रजवासियों को पता चली है, महाराज ऐसे आनंद में ब्रजवासी भर गए, ऐसे आनंद में भर गए कि अपने घर सजा रहे हैं, अपने घर के बाहर बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घर ब्राह्मणन को स्वस्ति वाचन बोलवे के काजे बुला रहे हैं। आगंतुक मेहमान और ब्राह्मण आके कहे में लाला तो नंद जी के यहाँ भयो, तुम अपनो घर काहे को सजाए रहे हो। अरे ना है पता ना, जब तक खबर सुनी है नंद जी के लाला भयो है, ऐसे मन में आनंद है रो है कि जैसे मानो हम सबन के हृदय को उजियारो भयो है, सबके अंदर सहज ही सुख प्रकट हो गया। इसीलिए तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो। आनंद का मतलब क्या? सुख में और आनंद में कई अंतर हैं, उनमें एक अंतर यह भी है, जो सार्वजनिक रूप से प्रसन्नता देता हो उसे आनंद कहते हैं, सार्वजनिक रूप से। अभी कोई बात यहां कह दी गई और मुझसे लेके पीछे तक हर व्यक्ति को उस बात की प्रसन्नता हो गई, तो वो बात निश्चित ही भगवत संबंधी होगी, वो आनंद है। लेकिन यहां से कोई प्रस्ताव किया गया, उसमें कुछ लोग राजी हैं, कुछ लोग राजी नहीं हैं, कुछ लोगों के मन में कोई बात, कुछ लोग, तो वो सुख की बात होगी, वो आनंद नहीं होगा। आनंद की चर्चा, आनंद का दर्शन, आनंद की वस्तु सर्वांगीण सुख देती, सबको अच्छा लगता है, वो आनंद ही श्री कृष्ण है। सब ब्रजवासियों को आनंद हो रहा है, सब आनंद मना रहे हैं। भागवत जी में वर्णन आता, 6 महीना कब बीत गए ब्रजवासियों को पता नहीं चला। यहां 7 दिन की कथा कब निकल जाती है पता नहीं चलता। कथा कराने वाले परिवार को साल भर लगता है व्यवस्थाएं करने में, ऐसे पंडाल बनेगा, ऐसे लोग आएंगे, अरे उसकी व्यवस्था नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, भोजन कहाँ होगा, सब उनको निमंत्रण भेजो, यहाँ ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था, साल भर लगते हैं व्यवस्था करने में। कथा प्रारंभ होते ही ऐसे ऐसे चुटकियों में निकलती, 7 दिन कितनी जल्दी व्यतीत हो जाते पता ही नहीं चलता। अब 2 दिन बचे कथा, कब प्रारंभ हुई, अब विश्राम की ओर है। संसार का नियम है कि दुख की घड़ी 2 मिनट की भी होती है तो 2 घंटे के समान लगती है, और आनंद की घड़ी 2 महीने की होती है तो 2 क्षण के समान लगती है, बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। 6 महीना बीत गए और ब्रजवासी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कई ब्रजवासी तो इतना नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, किसी ने जाके पूछी, भैया तुम इतने आनंद में लग रहे हो, तुमने लाला के दर्शन किए? ब्रजवासी कहे, ना हमने देखो ना है अभी तक, 6 महीना हो गए तुमने लाला देखा नहीं, तो फिर काहे को नाच रहे हो? बोले पता ना, जाके हैवे की खबर से इतनी प्रसन्नता है रही है, दर्शन करके तो हमारी कहाँ स्थिति होगी पता नहीं। हम तो बस ये सुनकर के नंद जी के लाला भयो वही से ही उत्सव मना रहे हैं, दर्शन करके तो पता ऐसा लगे कि जन प्राण ही निकल जाएंगे, का इतना आनंद आ रहा हो, इतना सुख मिल रहा है। ठाकुर जी प्रकट भये हैं पूरे व्रज में, मानो जैसे आनंद की लहर छा गई है। सब ब्रजवासी जा जा करके यशोदा मैया के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। तभी वहां पूतना नाम की राक्षसी आई।
कंस ने भेजा, रूप बदल करके आई, सुंदरी बनकर के आई। जैसे ही पूतना पहुंची गोकुल, सब ब्रजवासी उसके रूप माधुरी, उसकी चाल माधुरी, उसके गतिविधियों को देख करके आनंदित हो गए। अरे देखो तो कितनी सुंदर है, इसके वस्त्र कितने बढ़िया हैं। बंधुओं, एक बात हमारी सुनिएगा, प्रभावशाली व्यक्ति को जीवन में ज्यादा अधिकार मत दीजिए। अगर देना है तो स्वभावशाली व्यक्ति को अधिकार दीजिए। प्रभाव देख करके अगर किसी व्यक्ति के आप बहुत समीप जाओगे तो प्रभाव का एक स्वरूप होता है, कुछ दिनों बाद घटने लगता है। पर स्वभाव का धनी व्यक्ति अंतिम समय तक प्रिय लगता है, अंतिम समय तक अच्छा लगता है। इसलिए अगर जो यहां कुछ युवा बैठे हैं, विवाह का प्रस्ताव आवे, बहुत सुंदर क्यों मत चुनिएगा, बहुत सुंदर हो ऐसा चयन मत कीजिएगा। रूप का सुंदर होना, केशों का सुंदर होना, तन का सुंदर होना ये बड़ी बात नहीं है, स्वभाव मधुर हो। और हाँ, अगर ऐसा भी मत करना कोई बेचारा स्वभाव का बहुत अच्छा है सुंदर भी देखने में, तो आप कहो महाराज जी ने मना किया तो सुंदर नहीं। हम सुंदर के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम आपसे केवल एक प्रार्थना कर रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड चला है कि विवाह के लिए जिसको चयन किया जाता है, घर वाले जिसको चयन करते हैं, फिर कुछ समय बाद विवाह होता है पक्का होने के। उस बीच के दरमियान में क्या देखो, रूप मत देखना, रंग मत देखना, यौवन मत देखना, केश मत देखना, स्वभाव देखना, स्वभाव कैसा है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी की कथा से प्रेम करे, ठाकुर जी की सेवा से प्रेम करे, ब्रजवासीन से प्रेम करे, तो फिर कुछ मत देखना, ब्याह कर लेना तुरंत ही। बोले ये सब तो बढ़िया, यही तो कराओ हमारो ब्याह। क्यों? ब्रजवासीन से प्रेम है, ठाकुर जी से प्रेम है, कथा से प्रेम है। लड़का लड़की जो भी हो, व्रज के प्रति अगर प्रीति है और ब्रजवासियों के प्रति, संतों के प्रति, रसिकों के प्रति, कथा के प्रति, ठाकुर जी के प्रति अगर प्रीति है, सर्वगुण संपन्न होंगे। क्योंकि सत्संग किया होगा उन्होंने, तभी तो प्रेम हो गया ब्रज से, रसिकों से। और सत्संगी व्यक्ति के अंदर गुण आने लगते हैं। सत्संग क्या करता है? अवगुणों को समाप्त करता है, अवगुणों को धीमा करता है, गुणों को प्रकट करता है। अत्यंत सत्संगी वैष्णव हो, तुरंत हामी कर देना। और एक बात कह दें, कितना भी योग्य हो, लेकिन कथा वार्ता सत्संग से अगर दूर रहता है तो घर वालों से कहना, आप चाहे हमें जहां भेज दो, पर कम से कम इतना विचार कीजिए कि जो परिवार हमें प्राप्त हो वो सत्संगी हो, वो ठाकुर जी का हो। आजकल बंधुओं, नहीं तो भक्त परिवार न मिलने पर बहुत घुटन होती है फिर निर्वहन करने में। इसलिए हमारे युवा भाई बहन अपना विवाह जब निश्चित करें तो ये बस विचार कर लें कि उनका स्वभाव भक्तिमय है कि नहीं। भक्तिमय है तो विवाह कर लीजिए, आनंद रहेगा। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति सहनशील भी होता है, सत्संगी व्यक्ति क्रोधी नहीं होता, सत्संगी व्यक्ति सब प्रकार के गुण जो निर्वहन करने के होते हैं जीवन में, उनमें निपुण होता है, एडजस्टमेंट करना जानता है सत्संग। और एक बात सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति सत्संग करता है और उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, एडजस्टमेंट करना नहीं जानता, तो वो सत्संग करता नहीं है, आडंबर कर रहा है। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति हर प्रकार की परिस्थिति में रहना सीख जाता है, सत्संग यही तो सिखाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ब्रजवासी सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए, कितनी सुंदर है। सबने बता दिया वो है नंद भवन। पहुंच गई, जैसे ही अंदर प्रवेश किया, यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखो, ओ विधाता, तेने मेरो लाला बड़ी विलंब ते जन्म दियो, कछु दिना पहले जन्म ले लियो हो तो यही तो ब्याह करती अपने लाला को, ऐसी सुंदर। अरे विधाता, तेने एक काम तो खराब करी दियो जो ये पहले भेज दी, अब कम से कम एक काम सवार दियो, या की लाली है जाएगी तो बात अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। ये इतनी सुंदर है तो या की लाली भी सुंदर होगी। ठाकुर जी गोद में पड़े पड़े 6 दिन के हैं, अभी 6 दिना के लाला मन में सोच रहे, मैया रुक जा, अभी सासू मां को मुख दिखाऊं तो है, जाकू तू मेरो सास बनावे की सोच रही है, रुक जावा को रूप उजागर करूं तेरे आगे। यशोदा मैया बोली, अरे बहन बड़ी सुंदर हो, कहां ते आई?
पास के गांव ते आए। देखो बंधुओं, एक चीज समझी, आकर्षण करना बड़ी बात नहीं होती, किसी के चित्त को भा जाना बड़ी बात नहीं होती, अपनी स्थिति दूसरे के चित्त में विराजमान करना बड़ी बात नहीं होती। राक्षस यही तो कर लेते थे, रूप बदल करके दूसरे के चित्त में प्रवेश कर जाते और फिर बाद में जाके अपना रूप दिखाते। आजकल के लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, रूप बदल करके राक्षस बन हैं तो राक्षस, पर दिखेंगे ऐसे कि ओहो, पर जब उनका अति सामीप्य होता है तो फिर वो अपना राक्षस रूप दिखाते हैं। सावधान रहिए, जीवन में हर किसी को आश्रय मत दीजिए, उसको परख लीजिए थोड़ा। और एक बात कहें, सत्संगी व्यक्ति, उसके नेत्रों में इतने लक्षण आ जाते हैं कि वो देख करके व्यक्ति को परख लेता है कि कैसा है। दृष्टि मात्र से पता चलने लग जाता है इस व्यक्ति के अंदर कितना भाव है, कितना कुभाव है, किस प्रकार का व्यवहार है। हमने कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा, हमें ज्यादा मुंह देखना या हाथ देखना ये सब आती भी नहीं, लेकिन आपको हम सत्य अपनी आप बीती बता रहे हैं। 10 वर्ष कथा करते हुए हो गए, 10 वर्षों में इतना तो मालूम पड़ गया है, रूप कोई सामने आता है तो उसका चेहरा देख करके अनुभव हो जाता है कि ये कितने पानी में हैं भक्ति के, और इनसे कितना संपर्क रखना है। दोष नहीं दिखता, उनके प्रति हीन भाव या दोष भाव नहीं आता, पर अपना दायरा समझ में आ जाता है कि इनको कहां तक लेकर के आना और हमें कहां तक जाना है, इतना समझ आ जाता है। और ये भागवत जी की बड़ी कृपा है। कई बार हमने अपने कई मित्रों को, अपने कई परिकर के लोगों को, कई ऐसे लोगों से मिलते देखा, हमने समझाया, मैंने भाई हमको वो व्यक्ति ठीक लग नहीं रहा है। नहीं माने अगर हमारे मित्र या परिकर के, तो हम जिद तो नहीं करते, लेकिन बाद में वो कह जाते हैं, बोल आप सही कह रहे थे, वो व्यक्ति ऐसा ही निकला। तो ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सत्संग करते 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 मैंने वही बात कही ना, सत्संग क्या करता है? जाड्यम दियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतुपाम पा करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति चदिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग क्या करता है? यही तो करता है, निर्माण करता है आपका। ठाकुर जी मिलेंगे बाद में, पहले आप श्रेष्ठ बनोगे। आपकी दृष्टि, आपके कान, आपकी नासिका, आपकी जीभ, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी त्वचा, सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, और ये सब इस प्रकार कार्य करने लगेंगे कि वायु मात्र से अनुभव हो जाएगा कैसी स्थिति है। कैसे हम कथा करने जाते हैं, कई नगरों में बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, उस नगर में फ्लाइट लैंड होते ही या गाड़ी प्रवेश करते ही वहीं से ही मन अशांत हो जाता है, पता नहीं क्यों। कई नगर ऐसे हैं भारत में, विदेशों में भी, जहां मन नहीं लगता कथा कहने में, मन नहीं होता ठाकुर जी की और वार्ता करने में, बस मन होता है कब 7 दिन पूरे हों, भगवत वार्ता पूरी करके प्रस्थान करें। कई ऐसे नगर हैं, कई ऐसे इलाके हैं, नाम नहीं बोलूंगा लाइव में उन नगरों के। कैसे हो जाता है ये अनुभव? कैसे हो जाता है? सत्संग से पता चलने लगता है। पहले तो घरों में जाते थे लोगों के, अब नहीं जाते। तो जब घरों में जाते थे तो घर में प्रवेश करते ही लगता था चलो 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 जल्दी चलो, नहीं कुछ नहीं पाना, चलो चलो यहां से चलो। वो मन कहता है बार बार कि चलो, और ये सब प्रगाढ़ होता है सत्संग से। अब यहां पर एक प्रश्न आ जाता है, सब लोग ध्यान से इधर देखो। यशोदा मैया के सामने पूतना आ गई, क्या यशोदा मैया को पता नहीं चला कि ये राक्षसी है? और यदि यशोदा मैया इतना भी नहीं परख पा रही तो फिर ठाकुर जी ने ऐसा परिवार क्यों चुना जिन्हें इतना भी अनुभव नहीं हो पा रहा है कि भाई राक्षसी है, रूप बदल करके आई है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 बातें। पहली बात, ब्रजवासियों का स्वभाव अत्यंत सरल है। अब सरलता की बातें तो हम कहां तक कहें, सब लोग आप सुनते ही हो। ठाकुर जी ने नक पे गिरिराज जी उठा लिए तो ब्रजवासियों कह रहे हैं कोई टोटना टोटका सीख के आयो लाला, इतना बड़ा पर्वत ऐसे ना उठा सके, ये टोटका ते उठाए हो है। और भी बातें आती, सब सुनते ही हैं। एक जगह आती है कि एक नाग के रूप में एक बहुत बड़ा राक्षस आया था, अघासुर। उसने अपना मुख खोला, अब
भाई सामान्य सी बात है, कोई सांप अपना मुख खोले, बहुत विशाल अजगर से भी बड़ा कोई सर्प था, इतना बड़ा मुख खोला कि वो दूर से देखने में गुफा जैसा लग रहा था। लेकिन एक सामान्य सी बात है, जब आप समीप जाते हैं तो आपको अनुभव तो हो ही जाता है ना, ये कोई गुफा वुफा तो नहीं है, ये कोई जीव होगा। ब्रजवासी उसके मुख में प्रवेश कर गए, उसकी जीभ पर कूद रहे थे और ठाकुर जी से कह रहे, लाला बहुत जोर की गुफा मिली है, गुदगुदी गुफा है। तो सीधे हैं ब्रजवासी, सरल हैं ब्रजवासी। पहला कारण तो ये मान सकते हैं कि यशोदा मैया और ब्रजवासियों को पूतना का क्यों पता नहीं चला, क्योंकि उनके अंदर इतनी सरलता है, इतनी सहजता, इतने सीधे, इतने भोले हैं कि उन्हें पता नहीं चलता, चतुराई नहीं है उनके अंदर। और दूसरा भाव बहुत ध्यान से सुनिएगा। यशोदा मैया कौन है? भक्ति है। साक्षात भक्ति के द्वारा ही तो ठाकुर जी प्रकट होते हैं। यशोदा मैया परख तो पहले ही गई थी कि ये पूतना राक्षसी है, पर मैया ने विचार किया कि इतना चल करके ठाकुर जी के इतने समीप आ गई है, अब यहां से इसको वापस भेजना, इसमें भक्त वत्सलता में दोष आ जाएगा। ठाकुर जी के इतने समीप आकर के कोई वापस चला जाए। अब जब इतनी समीप आ गई है अपने किसी पुण्य के कारण या अपनी किसी योग्यता के कारण, तो अब ठाकुर जी को इसकी गोद में दे देना चाहिए। भले ही कितना भी दोष युक्त है, भले ही कैसी भी है, अब ठाकुर जी के सन्मुख आ ही गई है, ठाकुर जी इसकी गोद में पधरा करके इसका कल्याण करा दिया जाए, उद्धार करा दिया जाए। तो मूल तत्व से, आध्यात्मिक तत्व से यशोदा मैया ने कृपा करने के लिए ठाकुर जी दिए पूतना की गोद में कि इस पे भी कृपा हो जाए और पूरे विश्व को यह पता चल जाए कि ठाकुर जी केवल भक्तों पर ही कृपा नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे राक्षसों पर भी अनुग्रह करते हैं, उनका भी पयोधर पान करते हैं, उनको दर्शन दे करके उनको भी कृतार्थ करते हैं। तो यशोदा मैया जान तो गई है कि ये राक्षसी है, पर मन में विचार कर रही हैं, श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, 6 दिन के हैं अभी, इनका अधिकार केवल वैष्णव भक्तों को ना मिले, सबको प्राप्त हो। पूतना आई है, इसकी गोद में पधरा देती हैं ताकि इस पर भी अनुग्रह हो जाए, इस पर भी कृपा हो जाए। पूतना ने कही, तुम्हारो लाला बड़ो सुंदर है, मुंह को गोद में दे। तो यशोदा मैया, हाँ तुम्हारो ही तो लाला, ले। जैसे ही ठाकुर जी पूतना की गोद में दिए, बंधुओं यशोदा तत्व को सामान्य मत समझिएगा। हमारे व्रज में जैसे श्री जी की प्रधानता है, राधा रानी की प्रधानता है, गोपियों की प्रधानता है, ऐसे ही श्री यशोदा जी की प्रधानता है। कई लोग ठाकुर जी को लाला भाव से सेवा करते हैं कि हमारे लाला हैं, उनको नित्य यशोदा जी का स्तवन करना चाहिए, नित्य यशोदा जी को याद करना चाहिए। कई लोग श्री जी का गुणगान गाते हैं, कई लोग गोपियों को प्रणाम करते हैं, कई लोग यमुना जी को प्रणाम करते हैं, कई लोग रसिकों को प्रणाम करते हैं, पर जिनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति लाला का भाव है, लोल्य भाव है, उन नित्य यशोदा जी को वंदन करो और यशोदा जी से नित्य प्रार्थना करके सोए करो, हे मैया आपके लाला की सेवा हम जैसी तैसी करें, आप कृपा करियो, आप हमारे चित्त में विराजमान है कि हमारे हाथन सो, हमारी वाणी सो, हमारे मन सो, वही प्रकट करवाइयो जासे लाला को सुख मिले, हमसे कोई अन्य भावना प्रकट नहीं हो जाए। मैंने सोच रखा है और मैं करूंगा भी, एक बार सप्ताह कथा केवल यशोदा जी के भाव पर। यशोदा जी के भाव कैसे हैं, यशोदा जी की स्थिति कैसी, कितना ध्यान रखती हैं ठाकुर जी का और किस प्रकार से सेवा करती हैं लाला की। भैया 11 वर्ष 56 दिन यशोदा जी के साथ और 115 वर्ष के करीब देवकी जी के साथ, पर 115 वर्ष के अंतिम दिन में भी लाला को दर्शन करवे आए हुआ है। 115 दिन में भी, इधर देखो यहां देखो, ग्राम सिन्न जी थे, ठाकुर जी पधारे हैं ना, मन में विचार करे कि न ऊंझा में देख के आऊं, ग्वाल बाल कछु हो तो खींच लाऊं कहीं ते। और ये तो सबके संग खेलें, इनको कोई जरूरी थोड़ी है कि गैयान के संग ही खेलें, जो मिल जाए वही के संग आनंद करें। क्या बता रहा था मैं, कहां चल रही थी कथा? यशोदा जी के भाव पर। हाँ कुछ तो बता रहा था, निकल गया दिमाग से। हाँ क्या, अब वो आ ही नहीं रहा स्मरण में। यशोदा जी का स्मरण। हाँ
तो यशोदा जी के भाव पे एक बार कथा सुनानी है। कितना भाव रखती हैं, कितना प्रेम करती है ठाकुर जी को, कितनी व्यवस्थाओं का ध्यान रखती हैं ठाकुर जी के लिए। तो हाँ, बात ये थी कि यशोदा जी के साथ 11 वर्ष 56 दिन और देवकी मैया के साथ लगभग 115 वर्ष। लेकिन 115 वर्ष के अंतिम ठाकुर जी अपनी लीला के अंतिम समय तक भी यशोदा जी को भूल नहीं पाए। कैसा प्रेम! नित्य यशोदा जी को याद करते हैं, नित्य यशोदा मैया की याद में रुदन करते हैं। बंधुओं, हमारे जीवन का कल्याण क्या है? हमें ठाकुर जी याद आते रहें ना, ठाकुर जी की स्मृति में हम पहुंच जाएं, वो हमको याद करते रहें। इतना प्रेम कर लिया ठाकुर जी से, इतना प्रेम प्रदान कर दिया, इतना स्नेह दे दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी भूल नहीं पावे हमको। ये हमारे जीवन का कल्याण होगा। कई लोगों को मैंने देखा है, वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी के लिए सामग्री लेते हैं, पोशाक लेते हैं, इत्र लेते हैं, या सिंहासन लेते हैं, या कुछ भी लेते हैं। ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार लेना चाहिए, पर कई लोग योग्य होते हुए भी लड़ते हैं दुकानदारों से। अरे भैया इतना महंगा, कम करो इसको, इसमें 100 रुपया घटाओ, इसका भी इतना महंगा नहीं होता, वो दुकान वाले तो 50 में दे रहे हैं, तुम 100 लगा रहे हो यार, ऐसे नहीं, कम करो। ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती होगी उस समय। मैं जगत नायक त्रिलोकीनाथ या के घर पे बैठा हूं, मेरी 50 रुपए की पोशाक के कारण लड़ रही है बात थे दुकानदार थे। अरे हम तो पता है, अब आपको बात बोल दें, ठाकुर जी के लिए पोशाक लो, इत्र लो, बढ़िया से बढ़िया वाला लो, जाते ही कहो बोले जो सबसे अच्छा हो आपके पास वो दिखाओ, और फिर वो तो अपने हिसाब से महंगा वाला दिखाएं, उसको स्पर्श करके देखो हमारे ठाकुर जी को पहनने में सुख मिलेगा कि नहीं, हमारे ठाकुर जी जब धारण करेंगे उनको सुख होगा कि नहीं। और फिर उसको लेने के बाद उसकी जो राशि हो वो दो, और उसके बाद अलग से दुकानदार भैया को कहो, लो भैया ये 50 रुपया और बधाई आपको, आपने इतनी बढ़िया पोशाक दी, इतने बढ़िया चंदन दिए, इतनी बढ़िया इत्र दिए हमारे लाल जी के लिए। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं यशोदा। एक बात और कह दूं आपको, आज वृंदावन में गोपी बनते हैं लोग, आज वृंदावन में श्री जी के भाव को धारण करते हैं लोग। गोपी भाव में, श्री जी भाव में, श्री जी भाव तो कोई धारण कर ही नहीं सकता, गोपी भाव ही करते हैं। कठिन तो गोपी भाव धारण करना भी है, लेकिन फिर भी कई लोग धारण कर लेते हैं। पर यशोदा बनना सामान्य नहीं है, यशोदा बनना सहज नहीं है। ठाकुर जी को यदि लाला मानते हो तो यशोदा बनो, और उसके लिए निश्चित ही अगले वर्ष ही कोई कथा पहले से ही प्रचार कर देंगे। एक कथा पूरी यशोदा जी के मन, उनके मन में क्या चलता है, वो रसोई में रहती हैं तब क्या भाव रहता है, ठाकुर जी होते हैं तब क्या भाव, सब भावों पर चर्चा करेंगे एक बार। यशोदा जी का भाव कैसा। ठाकुर जी पूतना की गोद में पधरा दिए, पूतना का दुग्ध पान किया, विषपान किया। यशोदा मैया बाहर चली गई थी किसी काम से। अंत तो गत्वा, जैसे ही पूतना के प्राण पीने शुरू किए, व्याकुल हो गई पूतना, अपने विशाल विकराल रूप में प्रकट हो गई और भगवान ने उसके प्राणों को पी करके पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। कितने दिन के हैं ठाकुर जी अभी? 6 दिन के। 6 दिन के लाला ने पूतना को वध कर दियो। जैसे ही पूतना को वध भयो, सब ब्रजवासी दौड़े, सबने जाए करके देखो महाराज कहाँ हैं ठाकुर जी। पूतना लेकर के आकाश में चली गई, धड़ाम से नीचे गिरी। ठाकुर जी को लेकर के सब ब्रजवासी गौशाला में गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाकर के ठाकुर जी को सुख दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, करवट उत्सव हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। और जैसे ही लाला 1 वर्ष के भये हैं, 2 दांत निकल आए ठाकुर जी के यहाँ थे। अब ठाकुर जी घुटमुन चलनो सीख गए हैं। ठाकुर जी के मन में आई मेरे दांत निकल आए, मैं सबन को कैसे बताऊं। जब दांत निकलते हैं तो फिर बच्चों के यहाँ पे खुजली सी होती है अंदर, कभी कुछ मुंह में ले लें, कभी कछु मुंह में ले लें, पर मैया ध्यान ही नहीं दे रही कि मेरे दांत निकल आए। ठाकुर जी बोले ऐसा कहा करूं कि पता चले मेरे दांत निकल आए हैं। सो दाऊ दादा बगल में खेल रहे, ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो, पकड़ के मुंह में लियो, जोर से काट गए। और जैसे ही काटे
दाऊ दादा चिल्ला, अरे मैया काट गो काट गो काट गो, लाला काट गो। यशोदा मैया सामने से देख के कह रही है रे दाऊ ऐसी चिल्लावे, लाला के अभी दांत तो निकले ना, और मसूड़े ने छुए वो तो गुदगुदी और करें, बस चिल्ला रहा, अरे मैया सांची काट को देख। मैया दौड़ करके आई, जैसे ही देखो तो ठाकुर जी के दाऊ दादा के 2 दांत गड़ गए भीतर। मैया ने जैसी देखी, अरे दाऊ दादा के दर्द है तो सब भूल भाल गए, सब ठाकुर जी को होठ उठा उठा के देखो, अरे लाला के 2 दांत निकल आए, नगाड़े बजाओ ढोल बजाओ, बधाई हो लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले हम में मुंह काट गो, और यहां बधाई बट रही है, बधाई कब रही है। ऐसी ठाकुर जी की लीला। अब तो ठाकुर जी के दांत निकल आए, अब तो सब ब्रजवासी आए गए, एक एक करके सब ब्रजवासी आमे, और मैया से कहे मैया हम दर्शन करा दो दतुइया के, दतुइया मतलब दांत। मैया गोद में लेके बैठी है, लंबी लाइन लगी है ब्रजवासी की, एक एक करके ब्रजवासी आमे, दिखाइयो मैया। मैया ऐसे होठ ऊपर करके लाला के दांत दिखावे, सब ब्रजवासी अरे लाला कितना सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे ठाकुर जी थक गए, सुबह ते दांतन के दर्शन करा रहे हैं अपने। कई कई ब्रजवासी आमे और वो आकर के लाला देखें, लाला नेक उंगली काट के दिखाए दे हमारी। ठाकुर जी बोले सबरे निकरंदे तो ये काटूंगो। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है रही है, सब ब्रजवासी बड़े आनंद में। अभी ठाकुर जी बोलना नहीं सीखे, मैया रोज सिखावे लाला को, सुबह सुबह मैया दूध पिवावे, लड्डू मीड़ के डाले दूध में। एक कभी आप लोग नाथ द्वारा जाओ ना, एक डिश बताते हैं आप, नाथ द्वारा कभी जाओ तो श्री नाथ द्वारा में ठाकुर जी की प्रसादी सागर मिलता है, सागर लीजिएगा, शायद 1500-2000 रुपए का एक आता है, और फिर उसको लाइएगा। ज्यादा दिन वो रहता नहीं, 4-5 दिन में ही उसको पूर्ण करना होता है। बादाम पाक जैसा होता है, उसको थोड़ा सा काट करके 1 गिलास दूध को पात्र में डालिएगा, और उसमें सागर डाल करके नीचे से थोड़ी मध्य आंच जलाइएगा, और फिर सागर को दूध में घुमाइएगा खूब देर तक। भोग नहीं लगाना इसका, ये आपके पाने के लिए तो भोग ही है सागर। और जब वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए दूध, सागर बिल्कुल उसमें मिलने लग जाए, थोड़ा पतला रहे, फिर उसको कटोरी में लेकर के पाइएगा। फिर आप हमको याद करोगे, खाखड़ा जलेबी सब भूल जाओगे, ऐसा सुंदर बनेगा महाराज। आप गुजरात के वैष्णवों को मीठा बहुत प्रिय है ना, लोग खा के देखो, इतना सुख मिलता है। ठाकुर जी को नई नई सामग्री पाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कोई ये वेस्टर्न सामग्री मत खिलाया करो ठाकुर जी को, उसमें एक्सपेरिमेंट मत करो। चीज का कुछ बना दिया, पास्ता का कुछ विचित्र कर दिया, कुछ और। हमारे भारतीय देसी सामग्रियों को नए नए तरीके, नए नए प्रयोगों से ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। भैया कल हमने कही थी कि जिस घर में सेज सुंदर सजती है, रात्रि ठाकुर जी उसी घर में व्यतीत करते हैं। ऐसे ही जिस घर में रसोई बहुत भाव से बनती है, ठाकुर जी उसी घर में पाते हैं, प्रेम से आते हैं पाने के लिए। मधुर मधुर भाव से सुगंधी आ जाए, पूरे घर में महक जाए। महाराज ऐसी सामग्री बनाओ, घर महकने लग जाए सामग्री से, तो समझ जाओ ठाकुर जी आ गए घर में, पाएंगे अब तो प्रेम से पाके ही जाएंगे। ऐसी सामग्री बनाओ। यशोदा मैया सुंदर सुंदर सामग्री बनाती हैं। मैया रोज सिखावे, लाला बोल मैया, लाला बोल मैया, मैया मैया। ठाकुर जी मुख की ओर देखें, ना बोले, अइया अइया कर दें, मैया ना बोले। छोटे से लाला है, इतने में दाऊ दादा आ जाएं, ठाकुर जी के पेट में गुदगुदी करें, लाला बोल दादा दादा। ठाकुर जी आ कर जाएं, दादा ना बोले। फिर नंद बाबा हमें अपनी गोद में लेके जाए, बोल लाला बोल बाबा। सबन में होड़ लगी है, लाला पहले कौन को नाम बोले को। लेकिन जब यशोदा मैया रसोई चली जाए, दाऊ दादा अपने खेल में व्यस्त रह जाएं, और नंद बाबा अपनी गौशाला में चले जाएं, तो गैयान की रख रखाव करने वालों ग्वारिया आवे, और ग्वारिया आकर के लाला से के, लाला बोल गैया गैया। ऐसी गैया सिखाए के गयो महाराज। जैसी यशोदा मैया आई, ठाकुर जी को गोद में लियो, ठाकुर जी अपने आप बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, इतने आनंद में आ गए, इतने सुख में आ गए, सब लोग आनंद करने लगे। अब तो मैया भी बोले, अब तो दादा भी बोले, अब तो बाबा भी बोले, लेकिन ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द उच्चारण कियो गैया।
सूरदास जी का बहुत सुंदर पद है। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। गाइए। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ए दूर खेलन मत जाओ लाल रे, दूर खेलन मत जाओ लाल रे, दूर खेलन मत जाओ लाल रे, दूर खेलन मत जाओ लाल रे। मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। गोपी ग्वाल सब करत कोलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कोलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कोलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कोलाहल। घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को। हे चरणन की बलि जैया, चरणन की बलि जैया, चरणन की बलि जैया, चरणन की बलि जैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। धीरे धीरे ठाकुर जी बोलना सीख गए
अब तो ऐसो बोलन लगे हैं, सबन को नाम बोल बोल के बुलावे। अब तो ब्रजवासी अपनो नाम बुलवावे ही जामे, इतनो प्यारो लगे ठाकुर जी के मुख से नाम। यशोदा मैया नंद बाबा को चिंता भई, लाला को नामकरण होना चाहिए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे और ठाकुर जी को नामकरण संस्कार भयो। तत्पश्चात ठाकुर जी अब 3.5 वर्ष के है गए। लाला अब ऊधम करने लगे हैं। श्री शुकाचार्य जी महाराज भगवान के सुंदर ऊधमों का वर्णन कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निडं शशिजलद्विजकंटकेभ्य क्रीडा परा विचलतौ स्वसतो निषिद्धुं ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलं मनसो वसस्थामु। भगवान के कैसे कैसे ऊधम हैं। श्रृंगी कभी गैयान के सींग से चढ़ जाएं, गैया कोई अपनो झूलो बना करके डोलें, बैठी भाई गैया के सींग से लटक जाएं, जैसी गैया खड़ी है जाए ऐसे ठाकुर जी ऐसे वहां पे लटक जाएं। अब गैया यहाँ ते वहां डोले, ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया झूला है हमारो, ए गैया माँ को लेके चल, माँ को लेके चल, ऐसे ठाकुर जी गैया के संग खेलें। अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनावे सो बाकी अग्नि निकाल करके दाऊ दादा के पीछे भागे। द्यमष्टि, द्यमष्टि के 2 भाव हैं। एक तो ठाकुर जी रोज अपने दांत गिने कितने निकल आए, और जैसे अधूरे रह जाएं, कम रह जाएं तो मैया तो कहें मैया ये गैया के बछड़ान के सवरे दांत निकल आए, मेरे क्यों ना निकल रहे। मैया बोली लाला तू मक्खन खावे पूरे दिन, दूध ना पीवे, या हमारे ना निकल रहे। नाय नाय मैया सांची बात तो मुझको पता है। बोले कहा पता है। बोले गैया के बालकन के इतने जल्दी दांत या हमारे निकरिया में, क्योंकि गैया घास खावे, गैया भूसो खावे, और मैया तू रोटी खावे हमारे मेरे ना निकल रहे, तू भी घास खाएगी तो मेरे निकरिया आमेंगे। मैया के चल भगिया कहां कहां बात न बना के लिए आवे। ऐसे ठाकुर जी आनंद करें। श्रृंगी, अग्नि, द्यमष्टि, जल, जल किलोल करना ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। यशोदा मैया से कहेंगे मैया मैं जमुना जी जा रहा हूं, मैया के कहीं ना जावे को, अकेले तो बिल्कुल ना जावे को, बाबा के संग जा। और नंद बाबा से पहले यशोदा मैया कह दें ये माने को ना है, हाथ छुड़ाए करके जमुना जी में कूद जाएगो, प्रिया सर्दी है जाएगी, तुम यहाँ को हाथ पकड़ के रखी हो, जमुना जी किनारे घुमा लाओ पर जमुना जी में भीतर मत जान दी हूं। नंद बाबा कहें चिंता मत करो, बिल्कुल ना जाएगो। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के ऐसे उंगली पकड़वा करके नंद बाबा लेके जामे, धीमे धीमे ठाकुर जी चलें, सब जगह आंख मटकाते डोलें, सबरी गोपी देखें ठाकुर जी की चाल, ऐसी मधुर चाल। अच्छा मैया को एक स्वरूप और है यशोदा मैया को, जैसे ही ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जावे वारे हो में तो मैया एकांत में लेके जावे, ठाकुर जी के बाल बिगाड़ दे, वस्त्रन को बिगाड़ दे, काजल को फैला दे नीचे तक, अब जा। ठाकुर जी की मैया ऐसा करे तू, सबरे मेरे बार बिगाड़ दे, आंखन में काजल फैलाए दे, वस्त्रन को इधर उधर कर दे, ए तू जाने ना है गोपिन की नजर लग जाएगी, हमारे बुरो सा बना के भेजूं। ठाकुर जी ऐसे बन के जामे। लेकिन सोचिए ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप भी जब गोपियों के चित्त में आघात कर देते हैं, तो ठाकुर जी जब मधुर यशोदा मैया के सामने रहते हैं तब कैसे लगते होंगे। हम भी कभी कभी करते हैं। लाल जी का जिस दिन बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, अगर वादना ठाकुर जी को दर्शन करने वाले लोग आमे तो माला जी ने थोड़ी इधर उधर थोड़ी सी खिसका देंगे, ने थोड़ा सा मुकुट और ने इधर उधर कर देंगे ताकि ज्यादा सुंदर नहीं लगे, नजर लग जाएगी ठाकुर जी को। प्रेम को स्वरूप है। नंद बाबा की उंगली पकड़ करके ठाकुर जी जामे, और यमुना जी जैसे ही दिखें सोई ठाकुर जी नंद बाबा के पांव पकड़ लें, बाबा तुम मेरे बाबा ना हो, हूं तो सही लाला तेरो ही बाबा हूं, तो मेरे बाबा तो मेरी बात ना मानोगे। लाला सबरी बात मानूंगा, बस जमुना जी में ना जान दूंगा। बाबा तुम मेरे बाबा ना हो, मोत मधुमंगल श्रीदामा मेरे सखा के कि यशोदा और नंद बाबा तेरे असली बाबा ना है, असली मैया ना है। ऐसी बात करे मधुमंगल, बाकू तो मैं देख लूंगा ना है बाबा, मैंने हूं कह दी ना है मधुमंगल, यही मेरे असली मैया बाबा हैं।
और मैंने कही क्यों? क्योंकि ये मेरी सबरी बात माने, मैं जो कहूं सो मुझको दिलाई दें। बाबा अब मुझको ने जमुना जी में जान दे। नंद बाबा बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, जमुना जी में नहीं जाएगो। तभी मैं कहूं मधुमंगल की बात में मुझको सत्यता काई को लगे, बात तो मानो ना। मैया भी 24 घंटा मुझको डांटती रहे, मेरे पीछे छड़ी लेके दौड़ती रहे, और बाबा तुम भी मेरी बात ना मानो, और कह के ठाकुर जी रोने लगे। अरे लाला ऐसे रोयो ना करें, अब मैं तो या मारे ना जान दे रो, तू भीज जाएगो, मैया डांटेगी, तो भी डांटेगी, मोई भी डांटेगी। ना बाबा मैं समझ गो, मैं आपको लाला ना हूं, आपको लाला होता तो आप मुझे स्वयं अपनी गोद ते जमुना जी में बैठाते। और बाबा मैं कौन सा भीतर जा रहा हूं, घोंटू घोंटू जमुना, घोंटू समझते हैं घुटने, घोंटू घोंटू डोलूंगा बस जमुना जी में। बाबा बोले देख भीतर मत जाइयो ज्यादा, घोंटू घोंटू घूम ले। बोले हाँ। जैसे ही ठाकुर जी भीतर गए, घोंटू घोंटू थोड़ी देर तो घूमते रहे। नंद बाबा देख रहे हाँ लाला ऐसे ही डोलते रहे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने कहा कैसे स्नान करूं, मन तो बहुत जोर ते हैरो है। सो ठाकुर जी ने ऐसे नाटक किया जैसे ठोकर लगी हो। अरे बाबा ठोकर लग गई, सो गिर गए जमुना जी में, और जमुना जी में गिर करके पूरे भीज गए। ठाकुर बाबा जल्दी बाहर आ, देख भीज गो सबरो। ठाकुर जी उठे फिर गिर जाएं, उठे फिर गिर जाएं, और फिर थोड़ी देर में ऐसे कर, बाबा देखियो बहुत गहरो, जल्दी मुझको बचाओ बचाओ बचाओ। नंद बाबा ने हाथ की, लाला जल्दी हाथ पकड़। जैसे ही नंद बाबा ने हाथ दियो, सोई ठाकुर जी बोले मैं भीज तो गया हूं, मैया मुझको बहुत डांटेगी मारेगी, अकेलो काय को डांट खाऊं। सो बाबा वो पकड़ के घेर लिए भीतर। अब दोनों भीज गए, अब काम बढ़िया चलेगा। नंद बाबा भीज गए, बोले लाला तेरे ऊधमन की सल ना पड़े, खुद तो भीजो मुंह भिजा दियो। बाबा आप जल्दी चलें, मैया बाट देख रही होगी। हाँ चल। ठाकुर जी मन में ही सोचते जा रहे हैं कैसे बचनो मैया से, आज तो बहुत डांट पड़ेगी, आज तो बहुत डांट पड़ेगी। जैसे ही नंद भवन को द्वार आयो, द्वार पे आते ही ठाकुर जी ने बाबा की उंगलियां छोड़ी, दौड़ करके गए मैया की गोद में। दूर से मैया ने कहा लाला बीज आयो। हाँ मैया वही तो बतावे आ रहा हूं। बाबा ने जबरदस्ती धक्का दे दियो मुझको जमुना जी में, पूरा भिजो दियो मैया। क्यों? खुद को नावे को मन हैरो, मन में सोचे कि अकेलो डांट का खाऊं या छोरा की ओर पड़वाऊंगा डांट, तो मुंह धक्का दे दियो। बात पूरी उल्टी कर दे। नंद बाबा आए के बोले अरे मेहर दूसरे वस्त्र निकाल दे, पूरा भीज गयो। बोले बुढ़ापे में शर्म न आवे हैं, जमुना जी में खुदो कूद गए, नेक्स्ट से लाला बाकू कुदाया है। मैंने कुदायो? अरे मैंने ना कुदायो मेहर। ठाकुर जी पीछे से आगे, मैया तेरी सौं खा के कहूं नहीं कुदायो मैं। नंद बाबा के अरे यशोदा बहुत उद्यमी है ये लाला, ऐसा उधम करे, मुंह पे झूठ बोल रहा है। श्रृंग अग्नि डम शशि जलध्वज कंटकेभ्य। एक चर्चा हम सुनाते थे, बहुत समय से नहीं सुनाई, आज सुनाते हैं। नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, रोज हवन करते हैं। सो एक दिना ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जे हवन काय को करो? लाला ये अग्निहोत्र होवे और याते अग्निदेव बड़े प्रसन्न है जाएं। अच्छा अग्निदेव प्रसन्न है कि फिर कहा करें? बोले जो मांगोगे जो कहोगे सब दे दें। बोले अच्छा। ठाकुर जी के अब सखा बन गए। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोष, ये ठाकुर जी के सखा हैं। सखान में आपस में बात चली, हम में तो ब्याह पहले कौन सा करेगो? 3.5 बरस के हैं ठाकुर जी। सब सखान में बात चली, हम में तो ब्याह सबसे पहले कौन करेगो? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनियो। तो सब सखा बोले जे करेगो वो करेगो वो करेगो। ठाकुर जी बोले भैया देखो जा हिसाब के हमारे लक्षण हैं, ब्याह कोई को ना होगा हम ते। मैंने आज बाबा से एक तरीका पूछो है, बोले कहा अग्निदेव अगर प्रसन्न है जाएंगे तो हमारा ब्याह है जाएगा, और उनको प्रसन्न करवे के काजे हमको हवन करना पड़ेगा। सबरे ब्रजवासी बोले लाला हवन होएगा कैसे? बोले मैं बताऊं कैसे होएगा। बोले कहा करना है? ऐसे यज्ञ कुंड बनाओ, ऐसी मिट्टी को सब कुंड बना दियो। बोले अब यहाँ में लकड़ी तो है ना, हम पे उठेंगी भी ना, सूखे सूखे पत्तान को ढेर डाल दो, सूखे पत्तान को ढेर डाल दो। अब यहाँ में अग्नि प्रज्वलित कर दो, अग्नि प्रज्वलित कर दे। कच्चे सूखे पत्तान को चूरा बना के आपस में बांट लियो,
ठाकुर जी बोले जब मैं कहूं तब या मैं डारी हूं। पत्तन ने अग्निदेव प्रसन्न है कि प्रकट होंगे और उनके प्रकट हेते ही जो सबसे पहले मांगे को बाको ब्याह है जाएगा आ जाई सब रे ग्वाल बाल बढ़ के लाला हमारो करा जाए। ओम स्वाहा ठाकुर जी डालें सब रे ग्वाल बाल डालें। अब नेक कोई देरी ते डारे ठाकुर जी के तू देर है गई तो देर है गई डार में तेरो ब्याह ना होगा और तेरो ब्याह हो गयो तो तेरी बहुत सुंदर नाय आवेगी ऐसी आवेगी वैसी आवेगी। ठाकुर जी ऐसे बोले सबरे सखान में होड़ लगी है कौन पहले स्वाहा बोलते ही डारो। सखान के संग आनंद चल लो ठाकुर जी को हवन पूरा है को अग्निदेव प्रकट नहीं भये। लाला सबरी अग्नि ठंडी पड़ गई सबरी समिधा पूरी है गई अग्निदेव तो आयो नहीं। ठाकुर जी बोले कोई कमी रह गई हमारे हवन में तो वही नहीं आए। बोले अब कहा करें। बोले ब्राह्मण भोज करानो पड़ेगा यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होवे और ब्राह्मण प्रसन्न है कि भोजन करके आशीर्वाद देंगे वासो हमारो ब्याह होएगा। ठाकुर जी ने मधुमंगल को हाथ पकड़ो चल सबरे ब्राह्मण को न्योता दे के आवेंगे। मधुमंगल और ठाकुर जी दोनों गए गोकुल के हर ब्रजवासी ब्राह्मण के यहाँ जामे द्वार खटखटा में जैसे ब्राह्मण द्वार खोले ठाकुर जी ब्राह्मण प्रणाम करें। प्रणाम करके बोले आज हमारे घर हवन यज्ञ भयो है आपको प्रसाद पावे आनो है। अब ब्राह्मणन को जैसे ही पता चले कि नंद भवन में हवन भयो है। नंद भवन में मतलब जहां पे ब्राह्मणों को प्रसाद पवाने के लिए जब बुलाया जाता है तो ऐसे ही 56 भोग रखे जाते हैं सामने और ब्राह्मणन से कहे जितनो मन करे उतनो पाओ और जितनो मन करे घर ले जाओ। तो ब्राह्मणन ने भीतर जाके अपनी अपनी ब्राह्मणी से कही अरे ब्राह्मणी सुनी तेने आज निमंत्रण नंद भवन ते आयो है तो चूल्हो मत जलाइयो घर में आज तो हम वहीं पावे जाएंगे और वहीं ते 2-3 दिना की सामग्री बांध के लामेंगे। और सुन मेहर बोले कहा नेक नमक को पानी और दे दे नमक के पानी तो कहा हुआ भूख और तेज लगे। सब ब्राह्मण ने नमक को पानी पी लियो और हमारे यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मण तो नेक नेक शंकर जी को प्रसाद ले लें। आप ना समझोगे समझ गए। हाँ दाऊ दयाल ब्रज को राजा भांग पीवे तो यहाँ पे आजा नेक नेक ले ली। अब बात से और तेज भूख लगी। गोकुल के सबरे ब्राह्मण एक साथ तिलक फोटा लगाए के बढ़िया इत्र वित्र लगा के नंद भवन जा रहे हैं। आज नंद बाबा के यहाँ प्रसादी होएगी। सब ब्राह्मण पहुंच गए। अटारी पे यशोदा मैया कछु अपनो कार्य कर रही कोई ने आके कही अरे मैया 100-150 ब्राह्मण आए नीचे। मैया बोली ब्राह्मण देवता काय को पतो ना आप खड़े हैं सबरे। यशोदा मैया दौड़ करके गई सब ब्राह्मणों को प्रणाम कियो। आज तो हमारे भाग्य सबरे विप्र देवता पधारे हैं कैसे कृपा भैया आज हमारे ऊपर। अब कोई यजमान भोजन पे बुलावे और ब्राह्मण द्वार पे आ जाए और यजमान ही पूछे कैसे आना हुआ। ब्राह्मण देवता बोले मैया आप क्यों पूछ रही हो कि हम क्यों आए हैं। ना पतो यही मारे तो पूछ रही हूं आपको ना पतो। अरे नंद बाबा ने बताई ना होगी वो आपके यहाँ यज्ञ भयो ना वह यज्ञ की पूर्णाहुति पे प्रसाद पावे आए ब्राह्मण भोजन करवे आए। कौन सा यज्ञ कौन सा भोजन आपको निमंत्रण नंद बाबा ने दियो ना नंद बाबा ने तो ना दियो फिर कौन ने दियो। आपको लाला आयो कन्हैया और संग में वो आयो मधुमंगल। मधुमंगल और कन्हैया के निमंत्रण पे आप आओ गए। अरे वो ऐसी बात बनावे वो कोई को जाए के कहीं निमंत्रण दे आवे और आपने वो की बात साची मान ली और आए गए यहाँ पे। अरे हमारे यहाँ कोई यज्ञ ना भयो कोई और यज्ञ होवे गो भी तो आप सब ब्राह्मण आप ही करावेंगे और कोई बाहर को तो करावे गो नहीं। ब्राह्मण बोले ये तो हमने सोची नहीं। यशोदा मैया बोली अब आप प्रस्थान करो काउ दिना मैं प्रसाद बनाऊंगी फिर आप आ जाए। मैया वापस ना जा सके। बोले क्यों घर के चूल्हा बंद करवा के आए और ब्राह्मणी ते कह के आए हैं नमक को पानी पीती रही हो ऐसी बढ़िया सामग्री लेके आवेंगे चकाचक उड़ावेंगे। खाली हाथ गए तो मैया कहां मुंह दिखावेंगे। मैया अब तो चाहे तू हमें 2 घंटा बैठाए के रख लेकिन यहीं पवा के भेज। यशोदा मैया ने रसोईया बुलाए भैया बनाओ सब पकवान। इतने मैया बोली ने तुम्हारे यजमान को तो ढूंढ लाऊं मैं कहां है जाने निमंत्रण दियो। सबरे ब्राह्मणन को लेके ढूंढवे निकरी मैया। सुनंद भवन के पीछे ठाकुर जी तो ग्वाल बालन के संग डोल रहे चकाचक आनंद कर रहे हैं।
इतने में मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया, ओ लाला, इतकुआ। ठाकुर जी ने तो सुनी नहीं। मधुमंगल ने पीछे देखो, मधुमंगल ने जैसी देखे वो सबरे ब्राह्मण। लाला बोला, हाँ भात चलने आते? क्यों? अरे ये तो सांची में आ गए सबरे। हमने तो सोची हम बालक हैं, हमारी बात नहीं ऐसी सोच लेंगे, ये तो सांची को आए गए। पीछे ठाकुर जी ने देखे सबरे ब्राह्मण। ठाकुर जी के, मधुमंगल तू जा, मैया की डांट तू खा। बोलना लाला तेने ही कही ब्याह होएगो, ना तो यज्ञ ते अग्निदेव निकलो, ना ब्राह्मणन को भोजन भयो, ना ब्याह भयो, कछु ना, पिटाई और पड़ेगी। अब मधुमंगल ठाकुर जी को खींचे, ठाकुर जी मधुमंगल को खींचे, दोनों ने पकड़ करके मैया लेके आई। अरे इतना उधम करे? ठाकुर जी बोले, मैया मैंने अब कहा कियो, मैं तो कछु ना कियो, मैं तो यही हूं। अच्छा तू यही हो? ये सबरे ब्राह्मण कहा कह रहे हैं, इनके घर जाए जाए कि तू निमंत्रण दे के आयो कि हमारे घर यज्ञ भयो है, आपको प्रसाद पावे आनो है। सबरे ब्राह्मण बेचारे अपने घर के चूल्हा ने बुझाए करके सबरे आए गए। अब कहां पवाऊं इनको मैं? ठाकुर जी ने देखी, भैया आप कौन हो? सबरे कहां ते आए? मैया तेरी सौगन, मो तो यू ना पता इनको घर कौन सी गली में मैं ना गया उनके यहाँ। ब्राह्मण बोले, मैया झूठ बोल लो लाला, ये ही आयो और मधुमंगल संग आयो आके। मैया ने मधुमंगल के कान पकड़े, काय को गए ब्राह्मणन क्या निमंत्रण देवे जब कोई यज्ञ ना भयो? तो ठाकुर जी सारो करें तो बता दूंगा अगर तेने सच्ची बताई तो। मैया देखो लाला ते मोए बचा लियो, मैं सच बता दूंगा। बोले ना तू बता या तो मैं देख लूंगी। मैया लाला ने कही, यज्ञ करवे ते ब्याह होएगो, पर यज्ञ ते ब्याह ना भयो। फिर लाला ने कही, ब्राह्मणन को भोजन पवावे ते ब्याह होएगो, या कारण हम ब्राह्मणन को बुलाए गए, अब ब्राह्मण आए गए, इनको भोजन ना भयो, हमें तो लगे हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारा ब्याह होएगो ही ना है। मैया ये सब ब्याह के कारण, और ब्याह में भी यूं पेज लगी, पहले ब्याह कौन को होएगो? तो लाला ही आगे आगे चलोगे, पहले तो मैं ही करूंगा। मैया बोली, 3.5 बरस को हैं नेक्स्ट सौ है अभी तो ते बड़े बड़े तो छोटी छोटी तुलसी के पौधा है हमारे नंद भवन में, और ब्याह करेगो? अभी सबरे ब्राह्मण आगे कहा करूं मैं? ठाकुर जी बोले, मैया देख तू गुस्सा मत कर, बैठ मैं तू को बताऊं। बोले हाँ बता। मैया मैंने यज्ञ कियो, बिना मंत्रन के बिना ब्राह्मणन के यज्ञ कर लियो मैंने। बिना मंत्रन के बिना ब्राह्मणन के जब यज्ञ है सके, तो बिना सामग्री के भोजन ना है सके। खाली पत्तल हाथ में लेके, खाली दोना हाथ में लेकर के ब्राह्मण भी यूं कहते, ओहो पूड़ी बहुत बढ़िया बनी है, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, ओहो मलाई तो बहुत ही जोर की है, गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया है। जो इनको मन करे वो भावना रख के पाले। खेल खेल को यज्ञ, खेल खेल को भोजन। मैया बोली, तो बाद में देखूंगी मैं, ब्राह्मणन को भोजन कराओ। फिर ठाकुर जी गए सखान के संग, सब ब्राह्मणन ने परोसे। बोले पाए लो, फिर घर पहुंची हूं, फिर बताऊंगा मैं। मैया तो शिकायत करवे आए गए सबरे। ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में, लेकिन सब ब्रजवासियों को सुख लगे हृदय से, कोई ठाकुर जी से नाराज नहीं हो गए। कि वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादद्धिपयः कल्पितैस्तेयोगैः, मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन, नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो, यात्युपक्रोशतो कान्। गोपियां उल्हाने बना बना करके लाला को दर्शन करवे के काजे जामे। सब गोपियां नए नए बहाने बनाती हैं, कैसे लाला के दर्शन है जाएं। लेकिन यशोदा मैया लाला को पक्ष लेवे, बहुत सुंदर प्रसंग है। तत्पश्चात ठाकुर जी ने एक बार घर में ही चोरी कर ली, मैया के दादी सास के जमाने की मटकी फोड़ दी। सो मैया ने ठाकुर जी पकड़ करके उखल से बांध दिए। जैसे ही उखल से बांधे, मैया तो बांध के चली गई। यही कार्तिक मास में ही ये लीला हुई, इसलिए इसको दामोदर मास भी कहते हैं। ठाकुर जी को उखल से बांध दी मैया ने, और मैया बांध के चली गई। बोले आज ना तो कोई रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगा, खड़ो रहे यहीं पे।
ठाकुर जी नेक नेक खिसक करके आगे गए, मैया चली गई। 2 वृक्ष वहां खड़े थे, दोनों को जैसे स्पर्श किया दोनों टूट के गिर पड़े। नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के 2 पुत्र प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया। वार्ता यह है कि कार्तिक मास में, दामोदर मास में भगवान ने कुबेर के 2 पुत्रों को मुक्त किया। और कैसी अवस्था में मुक्त किया? जब भगवान स्वयं बंधन में थे। किसी के ऊपर कितने भी बंधन हो, कितने भी शाप हो, कितने भी पाप क्यों ना व्यक्ति के जीवन में आ गए हों, कार्तिक मास में यदि व्यक्ति भगवान की आराधना करता है, व्रत करता है, नियम करता है, तुलसी आराधन करता है, ठाकुर जी उसके समस्त प्रकार की पीड़ाओं से उसको मुक्त कर देते हैं। कुबेर के 2 पुत्रों को जघन्य पाप के कारण अपराध लगा था, शाप लगा था, पर ठाकुर जी ने दोनों को मुक्त कर दिया और मुक्त करके वे भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तभी से दामोदर मास भगवत आराधना के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ठाकुर जी स्वयं बंधन में बंद करके आपको मुक्त कर देते हैं। कोई अपराध बन गया हो, कोई पाप बन गया हो, कोई संकट आ गया हो, इसलिए कार्तिक मास में दीपदान का, भगवत सेवा का बड़ा महत्व है। सब ब्रजवासी बोले, मैया जाद नाते लाला भयो, कोई ना कोई संकट लाला पे आ ही रहे हैं, अब यहां रुकना ठीक नहीं है, अब गोकुल से कहीं और चलें। और सब ब्रजवासी इकट्ठे भये। नंद बाबा के बड़े भैया ने एक नवीन कानन, नवीन वन को नाम बतायो, जाको नाम है श्री वृंदावन। बोले वृंदावन चलो। हो जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार संवरिया, ले चल पर ले पार संवरिया, ले चल पर ओ संवरिया, ले चल पर ले पार संवरिया। सब लोग गाओ। जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे भानु दुलारी, जहां विराजे भानु दुलारी, मेरी अलबेली सरकार संवरिया, ले चल पल्ले पार संवरिया, ले चल पल्ले ओ संवरिया, ले चल पल्ले पार संवरिया। श्री वृंदावन धाम की जय हो। विनती मेरी मान सहे, विनती मेरी, हाँ विनती मेरी मान सने, विनती मेरी मान सने, तन मन है कुर्बान सने, तन मन है कुर्बान सने, मैं तो तेरे संग चलूंगी, 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 मुझे ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली ओ संवरिया, ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली
विराजे प्यारी भानु दुलारी, जहाँ विराजे प्यारी भानु दुलारी, मेरी अलवेली सरकार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। एक बात सुन लीजिए, जरूरी सूचना, कल कथा इसी समय से होगी, यही समय रहेगा। कल ठाकुर जी का रास बिहार उत्सव और आगे के क्रम होंगे। अभी कथा विश्राम नहीं हो रही, पर कई लोग जा रहे हैं क्योंकि 11 बज गए, इसलिए हम बता दे रहे हैं। परसों की जो कथा है वो सुबह 10 बजे से है, इसलिए आप सब लोग सुबह आ जाइएगा। 10 बजे से 12 बजे तक कथा रहेगी, क्योंकि उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करना है। इसलिए परसों आप लोग सुबह 10 बजे से पूर्व ही यहाँ उपस्थित हो जाइएगा। ओ सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, हाँ सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। ओ गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, हाँ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे, मैं तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों की दासी, और तू मेरा प्राण आधार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा मेरी राधा रानी, राधा रानी, श्री श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी, ओ मेरी भानु दुलारी, भानु दुलारी, ओ मेरी राधा प्यारी, राधा प्यारी, ओ जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, मेरी अलबेली सरकार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली हाँ सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल श्री राधा रानी। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, 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 ओ आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, वह पी पी के कोई हर्ष रहा है, पी पी के कोई हर्ष रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है, हे बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई, ओ मोहे क्यों छोड़े मझधार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली ए सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले
जहाँ विराजे राधा रानी, हे जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, ओ मेरी अलबेली सरकार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, हाँ सवरिया ले चल पल्ली पार। कहाँ ले चलो हे लाला, हमें लेके चल कहाँ? ओ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से वृंदावन अभिराम, हे हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हाँ ऊंझा में बुलावे वारो, ऊंझा में बुलावे वारो, या सुख को दिलावे वारो, या सुख को दिलावे हे वारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे लाल 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 मेरो लाल गिरधर लाल, हे लाल 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 मेरो, लाल गिरधर लाल, हे लाल 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 प्यारो
सब लोग विराजो। ठाकुर जी के मधुर वृंदावन आगमन भयो। आज देव दिवाली का अवसर है, आप सब लोगों को दिए प्राप्त हुए हैं, पास में ही रखिएगा बिहाग। और अभी हम लाल जी को गोवर्धन पूजा के लिए श्री गिरिराज जी ले चल रहे हैं, और फिर वहां जाकर के वृंदावन की लीलाओं को कल विस्तार से कहेंगे। श्री गिरिराज लीला का भी विस्तार कल ही करेंगे। आज विलंब तो बहुत हुआ, ठाकुर जी भी बहुत देर विराजे रहे। देव दिवाली के क्रम में, क्योंकि कार्तिक मास की आज पूर्णिमा है, तो सब लोग वृंदावन को प्रणाम करेंगे, गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे, और ठाकुर जी के शयन का पद गा करके आज के जो देव दिवाली है उसको मंगल में बनाएंगे। वृंदावन में लीलाएं करते हुए ठाकुर जी फिर एक दिन ब्रजवासियों से बोले कि भैया इंद्र की पूजा मत करो, श्री गिरिराज पूजो। सब ब्रजवासियों के सहित 56 भोग लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे। आज हमने 56 भोग के दर्शन प्रारंभ में ही कर लिए थे। वहां जाकर के ब्रजवासियों से श्री गोवर्धन पूजाए। कल की कथा में बंधुओं हम वृंदावन लीला का, उसमें भी वेणु गीत का थोड़ा विस्तार सुनेंगे। आज महाराज जी वेणु गीत का एक गुजराती पद गा करके गए। वही वेणु गीत बहुत सुंदर है, और बहुत दिनों से वेणु गीत का इतना विस्तार किया नहीं है। महाराज जी से वेणु गीत के नरसिंह मेहता का ये पद हम मंगा के कल और विस्तार से वृंदावन लीला और गोवर्धन लीला कहते हुए फिर ठाकुर जी का विवाह उत्सव करेंगे। आज देव दिवाली का ये पावन उत्सव, सब लोग अभी लाइट बंद होगी, दिए जला लेना, और दिए जला करके हमारे साथ पीछे पीछे बिहाग में पहले वृंदावन को प्रणाम करेंगे, फिर गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे, फिर ठाकुर जी के शयन का पद गा करके आज के उत्सव को विराम करेंगे। बोलो गिरिराज धरण की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। 2-4 दिया हमारे पास वो भिजवा दो, बच्चे हों तो, बच्चे हैं तो दे दो भैया। अरे कौन से, कहीं बहुत देर में आवेंगे ये तो, दौड़ के आओ लाला, कूद फांद करके आ जा, देख। हाँ, आप सब लोग तो इतने सुंदर सज के बैठे हो, भागवत जी भी थोड़ी सज जाए ना, यहाँ पे भी एक आध दिया रखे रहे, बढ़िया। लाल जी तो विराजमान हो गए, हमें तो याद ही नहीं रही, बहुत देर बैठे रहे, और लेकिन अब प्रतिनिधि चित्र विराजमान है। लाला 2 ही देखो और दे दे। गोवर्धन की रही तलैटी, गोवर्धन की रही ये, गोवर्धन की, सब लोग गाइए। गोवर्धन की गोवर्धन की रही तलैटी, गोवर्धन की रही ये, सब लोग गाओ। नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन चरण कमल चितलई है तलैटी, गोवर्धन की रही ये,
तन पुलकित व्रज रज में लोटत, तन पुलकित व्रज रज में लोटत। गोविंद कुंड में नहीं तलैटी, गोवर्धन की रही है। गोवर्धन की रही है पलटी, गोवर्धन की रही। रसिक प्रीतम हित चित की बातें गाइए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें। गिरधारी जिसों कही तलैटे, गोवर्धन की रही है। गोवर्धन की रही है पलटी। श्री गिरिराज धरण की। जय हो। ऐसा लग रहा है कि साक्षात श्री प्रिया प्रियतम ही आ रहे हैं और सब गोपियां सुंदर निकुंज बना करके बैठी हैं। आहा बलिहारी जय हो। श्री राधा रमण लाल की, प्यारे गिरधर लाल की जय जय श्री राम। हमारे पीछे सुन करके ऊंचे स्वर में गाओ। राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी, राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी, राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी। राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी। मरकतमणि नंद लाल लाढ़ी लो, मरकतमणि नंद लाल, मरकतमणि नंद लाल लाढ़ी लो, मरकतमणि नंद लाल, कंचन भूषण भानु दुलारे, राधे जू के प्राण गोवर्धन धारे, राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी। राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी। हे सूरदास प्रभु प्रीति निरंतर,
जोरी जुगल बने बनवारी, राधे जू के प्राण गोवर्धन धारे, राधे जू के प्राण गोवर्धन धारे, राधे जू के प्राण कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास, छोड़ जगत की आशा कर अब, छोड़ जगत की आशा करो, श्री राधा चरण की आस रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास रे, कर कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी, कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी, कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी, कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी, कर मन दृढ़ विश्वास रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास रे, कर श्री राधा राधा रटहूँ निरंतर, राधा राधा रटहूँ निरंतर, श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 रटहूँ निरंतर, राधा राधा रटहूँ निरंतर, प्रतिक्षण प्रतिपल श्वास रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास रे, कर वृंदावन वास, नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद
श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन भरे जल झाड़ी श्री लालन जू के नैनों में नींद भर आए, नैनों में नींद भर आए श्री लालन के नैनों में बंधुओं, आज पूरे ऊंझा की इस कथा का मानो जैसे फल मिला है। और इस समय ये संपूर्ण दृश्य आप तो सामने बैठे मेरी ओर से अगर देखें तो मानो ऐसा लग रहा है कि सुंदर वृंदावन की बीच में जो पगडंडी है वो गिरिराज जी की तलहटी की परिक्रमा है। इधर सखियां सब दिया लिए खड़ी हैं, इधर सखियां सब दिया लिए खड़ी हैं, और मध्य मार्ग से श्री ठाकुर जी प्रिया जी के गले में गलवैयां डाल करके चलते हुए आ रहे हैं। इतना सुंदर लग रहा है और ये भाव गाने का मन हो रहा है आप लोगों के लिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी। सब लोग गाओ। अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे श्री राधा वल्लभ लाल की। जय हो। बलिहारी जाएं या दृश्य की, बलिहारी जाएं आप सबन की। ऐसे ही आप सब लोग इस देव दिवाली के अवसर पर ऐसे ही जगमगाते रहो। ये बंधुओं संसार के ऐश्वर्य और वैभव रूपी दिए नहीं है। आज जो प्रकाश हो रहा है ये प्रकाश भक्ति का प्रकाश है। सदा आपके चित्त में ऐसी भक्ति की लहर, भक्ति का प्रकाश बना रहे, जिसके प्रकाश में ठाकुर जी सदा आपके चित्त में विराजते रहे। निज कर गोथ सुमन के गजरा, निज कर गोथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने ही हाथ पहरावत हैं। हो सब कोई इन को गुण गावत, सब इनको गुण गावत, पर ये तेरो गुण गावत हैं, ये तेरो गुण गावत हैं।
सखी बड़ भाग बड़े, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। हे कुंभन दास लाल गिरधर के, दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, ये तो तेरे हाथ बिकावत है। ओ तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर सब लोग अपने स्थान से ही आरती कर लीजिए। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन। सब लोग खड़े हो जाओ। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान नाम की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल लीला रस निधान की आरती अति पावन विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान के, आरती अति परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी,
कथा किंचन प्रिय सुजान के आरती धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती